पे हमें क्या करना है, सिंपल, बस सिंपल सेटिंग कर दो तो इसका सेटिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले। देखिए डिस्प्ले में जाना है और देखिए सबसे पहले टाइप में होना चाहिए आपका विक्टर। तो ऑलरेडी हमारा क्या है यहाँ पे विक्टर डॉट्स होता है, जैसे कि कोई भी सेटिंग्स होती है इसको क्या करना पड़ेगा आपको विक्टर पे चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड पे पैराडाइज, यानी कि जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए आपका YT और पैराडाइज जो होना चाहिए वो आपका ऑफ, और वेब ब्राइट है वो होना चाहिए आपका 100%। इसी के अकॉर्डिंग हम सेटिंग करेंगे। अब देखिए नंबर 5 पे कर्सर। अब ये आ गया हमारा कर्सर। जैसे हम कर्सर देखें यहाँ पे कर्सर ऑफ है, देखो कर्सर पे क्या सेटिंग लाना है हमें, ट्रैक। तो देखो हम ट्रैक चेंज करेंगे, वोल्ट आ गया यानी कि वोल्टेज लेवल शो करेगा। देखिए यहाँ पे टाइम और ट्रैक, यानी कि जो भी आपका फ्रीक्वेंसीज है वोल्टेज है सारा हमारा किस में शो करेगा, ये डिस्प्ले पे शो करेगा इस सेटिंग पे। अब हमें कर्सर को ट्रैक पे सिलेक्ट करना है। जैसे हम ट्रैक सिलेक्ट करेंगे तो यानी कि हमारा डिस्प्ले आउट करेगा, जो भी आपका वोल्टेज शो हो रहा है, जो भी आपका फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा है तो इसमें शो होगा। अब देखिए उसके बाद है मेजर। मेजर हमने सिलेक्ट किया तो देखो मेजर पे F1, यानी कि जो F1 है यहाँ पे हमेशा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। देखिए तो हम इसको F1 को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने F1 को सिलेक्ट किया तो मेजर कभी भी वोल्ट में होता है तो हम वोल्ट पे सिलेक्ट करेंगे, इसमें वोल्ट में। तो वोल्टेज यानी कि हमारा F3 है तो F3 सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे कोई एवरेज नहीं है। अब देखो एवरेज क्या है, मैंने लिखा है मीन, यानी कि एवरेज का मतलब होता है मीन। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखो यहाँ पे मीन है यानी कि हम क्या करेंगे, मीन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने मीन को देखिए यहाँ पे एवरेज आ गया एवरेज। अब देखिए आगे क्या करना है, नंबर सेकंड F2 है तो F2 में हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, पीरियड। देखिए यहाँ पे क्या होता है, टाइम पे मिलेगा आपको, किस में मिलेगा, टाइम पे मिलेगा। तो हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉल। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, पहले था सर, पहले पेज पे, हाँ पहले है ना, हाँ। तो यहाँ पे आ गया देखिए पीरियड किसके आ गया है, F3। तो हम क्या करेंगे, F3 को सिलेक्ट कर देंगे तो पीरियड आ गया। अब हमारा F3 में राइज, यानी कि देखो राइज को क्लिक करते हैं, राइज में हमें टाइम पे ही मिलेगा तो टाइम सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पर राइज है तो F4। अब देखिए उसके बाद है हमारा F4 में है हमारा फॉल। तो हम क्या करेंगे, F4 को फॉल। देखो यही हमें टाइम पे सिलेक्ट करना है और फॉल सिलेक्ट करने के लिए हमें नेक्स्ट करना है। इस फॉल पे नहीं मिला तो यहाँ पे मिल गया हमारे को फॉल सिलेक्ट किया। अब F5 पे हमारा प्लस विड्थ। तो प्लस विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। टाइम है हमारा, टाइम आने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए प्लस विड्थ, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। बस इतना ही सेटिंग से हमारा सारा जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी से, जो भी हमारे वोल्टेज लेवल है, जो भी हमारा क्या है सिग्नल्स लेवल है, उसको हम इजीली चेक कर सकते हैं। बस हमारा जो DSO है यही सेटिंग पे वर्क करता है, किसी भी टाइप का, चाहे AC का हो चाहे DC का हो। एप्पल की लग से सभी का एक ही है। एप्पल का जितने भी डिवाइसेज हैं हमारे DC वोल्टेज वाले डिवाइसेज हैं, सभी का एक ही है। मोबाइल वाले क्योंकि उन पे भी, मोबाइल में भी यही यूज करेंगे हम। अब देखो जैसे कि हमने इस DC पावर सप्लाई में हमने यहाँ पे 19 वोल्ट सिलेक्ट किया था चेक करने के लिए। अब हमें 19 वोल्ट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपको ये पता है कि ये पैराग्राफ जो है हमारा वो क्या है, 5 वोल्ट का। जब जितना हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से उतना ही सेट होगा। जैसे कि यहाँ पे 5 वोल्ट, यानी कि 20 वोल्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम 5 वोल्ट का 20 वोल्ट यहाँ पे सिलेक्ट, जैसे कि हमें 20 वोल्ट क्या करना है, चेक करना है। तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे हमें वोल्टेज लेवल को थोड़ा बढ़ाना है, 20 करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 40 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद देखो ये 10 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 30 आएगा और यहाँ 40 आएगा। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज सिलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, अब 5 क्या है तो यानी कि इसका पैराग्राफ कितना हो गया 5, ये हो गया 10, 15 और ये हो गया 20। इसी कंडीशन पे अब देखो वोल्टेज को हमने कर दिया 2 का मतलब है कितना आएगा यहाँ पे 2, 4, 6, 8, ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग। अब देखो ये आपका
मिली सेकेंड है, यानी कि यहाँ पे आपको सेटिंग करना है। देखिए स्केल 2 से सेकेंड डिवीजन है, तो सेकेंड डिवीजन में आपको करना है 500 मिली सेकेंड करो तो हर टाइप के सेटिंग इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी कि ये इसको क्या कर लेगा, सारे सिग्नल्स जो छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं उसको पकड़ लेगा इजीली। इतना सेटिंग करने के बाद आपका जो भी सेटिंग्स है, यानी कि देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, अब मानो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम करेंगे आपका एडाप्टर को चेक। किसको चेक करेंगे, एडाप्टर को। अब एडाप्टर को चेक करने के लिए अब देखो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन है, यहाँ पे देखो सिलेक्शन क्या है, कितना वोल्टेज सिलेक्ट किया हमने, 2 वोल्ट। अब हमारा एक्चुअली 9 कितना वोल्ट आता है, अब देखो इसका मतलब है कि ये 8 वोल्ट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। देखिए देखिए दिखाया कहीं, टारगेट से ऑटो चला गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन के हिसाब से देखो 5 वोल्ट करते हैं, तो 5 वोल्ट में देखो क्या करता है, देखो 20 से थोड़ा नीचे है हमारा, 19 तक आ गया, और यहाँ पे भी वोल्टेज शो करेगा। देखना यहाँ पे भी वोल्टेज शो करेगा हमारा, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होगा ना, लोगों को थोड़ी पता होगा। देखो 19.6 वोल्ट 8 अराउंड, देखिए वोल्टेज भी चेक कर रहा है और ऊपर दिखा रहा है। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ करूँगा 10 वोल्ट पे सिलेक्ट किया। 10 का मतलब हो गया 10 20। अब देखो कहाँ आया, 20 में आ गया ना, 20 से थोड़ा नीचे आएगा, देखिए 20 वोल्ट के अराउंड पे आ रखा अभी। देखिए तो उस कंडीशन पे, यानी कि हम पैराग्राफ के हिसाब से अपना वोल्टेज लेवल को चेक करके किसी भी सर्किट को इजीली चेक कर सकते हैं। अब हमें 3-5 का सेक्शन को चेक करना है, तो हमें कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5 वोल्ट, क्योंकि हम इजीली 5 वोल्ट चेक करते ही हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, चेक करना स्टार्ट कर दूंगा इसको। समझ में आया ना ये चीज़ें, कैसे हमें चेक करना है इसके थ्रू वोल्टेज लेवल, यानी कि इस पैराग्राफ के हिसाब से हम सेटिंग को अप डाउन करेंगे। अब मैंने आपको उस दिन भी सिग्नल्स दिखाया था कि सिग्नल्स कैसे चेक करना, क्या करना है, तो उस कंडीशन पे अब देखो जो हमारा वोल्टेज लेवल होता है, एक्चुअली जो ये पिन है, ये ग्राउंड पिन है, कहीं पे भी इसको ग्राउंड दे दीजिए, और ग्राउंड देने के बाद अब हम चेक करेंगे आपका, देखिए वोल्टेज लेवल। अब देखो यहाँ पे कितना वोल्ट इन हो रहा है, 9.2 वोल्ट, 9.5 वोल्ट देखो हो रहा है, यानी कि देखो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसीज है, क्योंकि कभी भी कॉइल पे जब इन होता है तो हाई फ्रीक्वेंसी इन होता है। अब जब आउट होगा तो हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट करंट, यानी कि PODC मैंने बोला है ना, यानी कि जब साइन वेव आता है, जब आपका फ्रीक्वेंसीज वोल्टेज के साथ में फ्रीक्वेंसी भी आएगा ना, तो उस कंडीशन पे मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते। मल्टीमीटर तो खाली वोल्टेज शो करता है, बट फ्रीक्वेंसी चेक ये करेगा। देखिए हमें, देखिए ये फ्रीक्वेंसीज है हमारे। अब जब यहाँ से जब हमारे आउटपुट कॉइल पे फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आउटपुट देखिए डायरेक्ट करंट देगा। देखिए देखिए ये डायरेक्ट करंट दे रहा है, सीधा जाएगा बस, ये सीधा करंट जा रहा है। तो कितना वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, क्योंकि हमारा ये पैराग्राफ जो था 5 वोल्ट का था ना, तो उस कंडीशन पे हमारा पैराग्राफ क्या कर रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट करंट जा रहा है ना। डीसी करंट हमेशा क्या होता है, यानी कि इसके साथ में फ्रीक्वेंसी देखिए, एक बार और दिखाता हूँ, चेक करो, ये फ्रीक्वेंसी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रहा है, वोल्टेज देखो ये 5 के अराउंड, ये 5 वाला है, 5 से थोड़ा सा नीचे है ना, यानी कि वोल्टेज ये डायरेक्ट लाने वाला, बट इसके साथ फ्रीक्वेंसीज भी हैं, साइन वेव भी है। देखिए अब देखो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं।
डायरेक्ट करंट है। देखिए, क्योंकि हमेशा आउटपुट क्या होता है, डायरेक्ट करंट। इस टाइप से वर्क करेगा मिली सेकेंड, सेकेंड के हिसाब से। अभी इससे भी फास्ट करना है तो ये वोल्टेज लेवल 5 पे, तो यहाँ पे देखिए अभी जितना बढ़ाएंगे उतना स्लो चलेगा, और सेकंड पे आ गया तो सेकंड के हिसाब से चलेगा स्पीड। अब ये मिली सेकेंड है, जितना हम कम करेंगे उतना स्पीड पे वर्क करेगा। देखिए जितना लो किया स्पीड। अब कई बार क्या होता है कि जब हमारा अप डाउन का सीक्वेंस बनता है तो उस कंडीशन पे हम स्लो करते हैं इसको, तो उस कंडीशन पे स्लो होके जाएगा, अप डाउन का सीक्वेंस हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी से हम इस टाइप से वर्क करते हैं, चेक करते हैं। ये प्लग ग्राउंड पे रख के ही इसको चेक करना है। हाँ, अब कभी भी आपको बताइए सर्किट ओके होने के लिए एक ग्राउंड होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो उस कंडीशन पे हम इसको चेक करते हैं ग्राउंड और पॉजिटिव से। देखो देखो यहाँ पे मेगाहर्ट्ज दिखा रहा है। वोल्टेज को हमेशा लो करो, लो करोगे तब दिखाएगा वहाँ पे मेगाहर्ट्ज बन रहा है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा क्रिस्टल भी ओके है। फ्रीक्वेंसी यही जो ऊपर नीचे कर रहा है वही पता। हाँ यानी कि देखो ना, लिख रहा है ना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है ना। अब मानो इसको हमने हटा दिया, अब देखो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, कर रहा है ना फ्रीक्वेंसी जनरेट। अब छोड़ दिया, बराबर हो गया। अब हम टच करते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी बन रहा है। अब इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं, देखिए देखिए, यानी कि ऐसे हम क्या करते हैं, इसका ये फ्रीक्वेंसीज बन रहे हैं इसके इस टाइप से। अगर ये नहीं बन रहा है इसका मतलब देखिए अभी क्या है, नॉर्मल है। देखिए इस टाइप में चल रहा है ना करंट, क्योंकि एसी करंट है। मैंने बोला था आपको क्रिस्टल क्या करता है, डीसी करंट को लेके एसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो देखो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट में चल रहा है, अल्टरनेट में चल रहा है नहीं, यानी कि एसी करंट जो होता है हमारा अल्टरनेट में चलता है। वो हम क्या करते हैं, अपने डीएसओ के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। देखो इस कंडीशन पे इस टाइप से हम चेक करते हैं हमारे सिग्नल्स। सारा बोर्ड तो डीसी है, तो एसी का क्या? तो मैं क्या बोला, जब हमारा जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं क्रिस्टल, वो हमेशा डीसी वोल्ट को लेके एसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और वो एसी फ्रीक्वेंसी यानी कि पीसीएस को रिक्वायरमेंट होता है फ्रीक्वेंसी, तो उस कंडीशन पे वो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, जनरेट करेगा। इसीलिए क्रिस्टल को हमेशा क्या करेंगे हम, एसी में चेक करेंगे इस टाइप से।
बोर्ड है, बट वो क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है ना। वो फ्रीक्वेंसी कैसे मिल रहा है हमें, एसी में चेक करने के लिए फिर वहाँ से सिस्टम में भी कुछ करना होगा। हाँ वो AC कर एसी, यहाँ पे जाएंगे हम चैनल पे, और देखो एसी कपलिंग है तो कपलिंग चेंज करना है, डीसी करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था, एसी चेंज किया था ना। एसी हमेशा क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है ना, इसीलिए ये ऊपर नीचे शो करता है, साइन वेव। और जो डायरेक्ट करंट होता है वो खाली एक ही लाइन पे चलेगा, इसीलिए एक ही लाइन पे आएगा, इसीलिए एक ही लाइन पे आता है, इसी लाइन पे चलेगा ना। ये साइन वेव तो हमारा खाली एसी चलता है, एसी जब एसी सिलेक्ट करते हैं साइन वेव के हिसाब से। ये नॉर्मल सेटिंग से, इस सेटिंग के थ्रू आप इजीली चेक कर सकते हो अपना। कई बार क्या होता है कि वोल्टेज लेवल, फ्रीक्वेंसी बन रही नहीं बन रही, क्लॉक डाटा बन रहा है नहीं बन रहा, वो चीज़ें हम इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है कि बायस जो होता है हमारा, बायस में क्या होता है, वोल्टेज नहीं बनता। देखो बायस में क्या हो रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था ना जब, कि देखो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 5, नंबर 6 जो क्लॉक डाटा का था, तो इन पे वोल्टेज शो नहीं करता। तो देखो 0.6 आ रहा है वोल्टेज। अब आगे चेक करेंगे, देखिए 1.6 में आ रहा है, यानी कि हमारा 3.3 किस में आएगा, थर्ड नंबर पे वोल्टेज। अब देखो ये भी हमारा डाटा का है तो यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं बनेगा, देखो। और 5 नंबर पे डाटा का है तो यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो ग्राउंड है ना, 4 नंबर वोल्टेज नहीं बनना चाहिए। तो 5 नंबर भी देखो वोल्टेज नहीं बनेगा, और देखो 6 नंबर में भी यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। अब नंबर 3 पे और नंबर 8 पे यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 3.3 बनना चाहिए ना। तो उस कंडीशन में अब वोल्टेज नहीं बनना, बट ये फ्रीक्वेंसी इजीली क्या करेगा, हमें दिखाएगा कि हमारा फ्रीक्वेंसी बन रहा है या नहीं बन रहा। अब यहाँ प्रोब की सेटिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी चेंज करते हैं। अब क्या करेंगे, इजीली हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखो देखिए क्लॉक ये बन रहा है हमारा। अब देखो आगे, देखो इसका देखिए, अब हमारा नंबर 1 नंबर 2 में था, थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा जब यूज करेंगे तब समझ में आएगा ना। प्रैक्टिस करना। हाँ, यानी कि ये क्या होता है कि ये चिप सिलेक्ट था हमारा, जब हमारा सिस्टम ऑन होगा तब शो करेगा, डाटा को लोग जनरेट हो रहा है, ये देखिए ये नहीं हो रहा। अब हम जैसे सिस्टम को ऑन करते हैं, तो समझने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा ही ना, बस एक ही बार में हम ज़्यादा गर्म होगा। ऐसे हिल रही है वो। नहीं हिल रही है। वो एक्चुअली ये कनेक्ट नहीं है ना, इसलिए अगर हम यहाँ कनेक्ट करते हैं तब जाके नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा समझ नहीं आता। हम्म? तो खैर लिखा हुआ है तो इसको लिखा पढ़ा के हिसाब से इसको कभी भी बोला ना, बस ये सेटिंग करने से बस ख़त्म कहानी, और कुछ नहीं करना पड़ता, आप ही अपने आप ही दिखाएगा ये। जैसे कि अब हमारा शो करते हैं, देखिए दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी अभी, यानी कि क्या होगा, चिप के साथ कनेक्ट हो गया। नंबर 1 सब वोल्टेज नहीं दिखा रहा, नंबर 2 में भी आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी अलग टाइप का दिखा रहा है, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न दिखा रहा है। देखिए फॉल्ट फाइंडिंग कैसे होगा? ये नहीं बनेगा तो आपका बायस करप्ट है,
अगर डाटा नहीं बनता तो उसका मतलब है कि फॉल्ट फाइंडिंग करना भी ईजी होगा। अब देखो इसी कंडीशन पे हम वोल्टेज लेवल भी चेक करेंगे ना, क्योंकि देखो डाटा क्लॉक में तो क्या होता है, वोल्टेज नहीं दिखाता ना आपका। देखो यहाँ पे कितना वोल्ट दिखा रहा है, 0.10। नहीं दिखा रहा है ना, मतलब देखिए वोल्टेज नहीं शो कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा, वो मैंने पिंस लिखा है ना बायस में, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8 पे 3.3 दिखाना चाहिए, बाकी में सब में क्लॉक डाटा शो करना चाहिए, तो वोल्टेज शो नहीं करेगा। और क्लॉक डाटा देखो यहाँ से शो कर रहा है सेम नंबर पे, देखिए जिसमें वोल्टेज शो करना है वोल्टेज शो कर दिया, बाकी में डाटा। हाँ बस बाकी में डाटा नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि आपका फॉल्टी है। प्लस ऑटो हाँ ऑटो, हाँ ऑटो बायोस में अगर चेक करें तो बायोस अलग अलग बनेगा, सबका पैराग्राफ अलग बन रहा है। जैसे बायोस को सर चेक करेंगे, बायोस में अगर नहीं बन रहा है तो अगर डाटा क्लॉक नहीं बनना था इसका मतलब है कि सबसे पहले आप बायस प्रोग्रामिंग करोगे। प्रोग्रामिंग करें। हाँ जैसे उसके बीच में रीडिंग थी इतने तक इतना आया, इनेबल सिग्नल मींस इसकी रीडिंग क्या है? ऑटो कनेक्टेड। अरे वो तो देखने के लिए है ना। हाँ वही इसमें था इतने तक इतना आया तो ये फॉल्ट है। हाँ यहाँ बढ़ रहा है ना, आप नहीं देख रहे, वोल्टेज बनता है ना यहाँ पे, नहीं देख रहे हो, खाली काटते देख रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज देखो अब इसी से चेक कर सकते हैं। देखो वोल्टेज के आधार पे देखो 8 नंबर पे वोल्टेज बन रहा है, देखिए अब देखो यहाँ पे 1 वोल्ट है, 1 2 3 3.3, और देखो यहाँ पे भी वोल्टेज बनेगा। देखो 3.3 बन रहा है वोल्टेज, ट्रैक पे दिखाएगा, हाँ ट्रैक सेटिंग। ट्रैक पे ये सेटिंग भी लिख दिया। देखो ये क्रस्टर पे जाके ट्रैक सिलेक्ट करोगे तो इजीली आपको शो करेगा। वोल्टेज भी देखना है और यहाँ पे भी देखना है इसी कंडीशन पे। अब डाटा क्लॉक नहीं शो करेगा, देखो देखिए डाटा यहाँ पे क्लॉक कितना ना, की सप्लाई हाँ, समझ में आ जाती है यहाँ यहाँ हाँ यहाँ पे देखो 40 मिली वोल्ट बन रहा है, देखिए मिली वोल्ट। देखिए ये फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं तो इसका मतलब कि डाटा क्लॉक बन रहा है। अगर यहाँ पे नंबर जितना भी मैंने बायस लिखा है उतने पिन से अगर फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये सोचो कि आपका बायस करप्ट है, बायस को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। समझ में आया सर? अब जैसे कि मैंने वोल्टेज लेवल भी बताया था, तो वोल्टेज लेवल हम इसी से भी चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीमीटर से चेक करो। अब देखो 3-5 का सेक्शन चेक करना है तो हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज नहीं, यहाँ पे हम 5 सिलेक्ट करेंगे वोल्टेज के आधार पे, नंबर 5। अब हम चेक करेंगे सारा वोल्टेज, तो देखो देखिए वन साइड हाई वोल्टेज आता है, वन साइड देखो 5 मिली वोल्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको, मिली वोल्ट का सेटिंग है 5 वोल्ट जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बन रहा है, फ्रीक्वेंसी बन रहा है और यहाँ पे अराउंड आपका 9.4 वोल्ट आ रहा है। इनसाइड हाई होता है कभी वोल्टेज। अब देखो सेकंड साइड जब आउट होता है तो कितना वोल्ट आउट होगा, तो देखो कितना वोल्ट हो रहा है 5 वोल्ट। तो देखो 5 वोल्ट यानी कि यहाँ पे लिखा है तो एक पैराग्राफ 5 वोल्ट होना चाहिए आपका, पैराग्राफ 5 वोल्ट में आ गया, यानी कि हम इससे भी चेक कर सकते हैं ना वोल्टेज लेवल। अब देखो ये कितने का है हमारा, देखो यहाँ पे भी 9.4 वोल्ट इन हो रहा है, बट जब आउटपुट होता है तो कितना वोल्ट हो रहा है, देखिए 5 से थोड़ा नीचे 3.3 के अराउंड कितना है ना, 3.3 3.4 नॉर्मली वही अप डाउन हो रहा है ना। वो कहाँ वो नहीं अभी हो रहा ना सर ये जो ये पैराग्राफ है ये 5 वोल्ट का है, तो ये 4 होगा, ये 3 होगा ना, थोड़ा नीचे आएगा तो उसका सेक्शन भी समझ हाँ, में आ गया, ठीक है, 3-5 का भी सेक्शन। ये देखो 3-5 का सेक्शन ओके बन के हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ चेक करेंगे, ये इनपुट वोल्टेज है तो यहाँ पे हाई होगा, आउटपुट कितना होता है एक्चुअली आउटपुट से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे देखो 1.5 पे ये ऊपर ही पहुँच गया लाइन। हाँ 1.5 पे, तो देखो ये रैम वोल्टेज है
रैम वोल्टेज बन रहा है हमारा लगभग 1.5 पढ़ा था ना हमने, तो इस पे कितना दिखा रहा है 1.6 दिखा रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक्चुअली वोल्टेज इसमें दिखाएगा। और इसमें देखते हैं हम सेम वोल्टेज रैम का है कि किसका ये वोल्टेज 1.5 पे, यानी कि कौन सा रैम है ये, और वोल्टेज आउट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए इनपुट और आउटपुट देखिए, और यहाँ पे देखिए .8 VDD वोल्टेज। अब देखो यहाँ पे इनपुट हाई हो रहा है, आउटपुट कितना होता है देखते हैं 0.82 1.5 वोल्ट है ना। इससे हमें पता चल जाता है वन वोल्ट 0.4 to 1 वोल्ट बोला था ना ग्राफिक का VDD, इसीलिए उमा वाला। तो यानी कि हम वोल्टेज लेवल पे चेक करेंगे तो हमें इजीली पता चलेगा। VRM PCH बैटरी का हो गया, ये हमारा 3.5 का हो गया। वोल्टेज के लेवल पे हमें इजीली पता चल जाएगा कि क्या, यही चीज़ हम इससे भी इजीली चेक कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे दिखाएगा, देखो ये 3 वोल्ट बन रहा है, 5 वोल्ट बन रहा है, 1.5 1.6 के अराउंड, इसी टाइप से देखिए यहाँ पे 1 वोल्ट के अराउंड बन रहा है। और जब हम आउटपुट पे चेक करते हैं तो देखिए 0.8 to 1 वोल्ट, 0.8 to 1.5 वोल्ट बना था, 0.8 to 800 मिली वोल्ट और 1 वोल्ट 5 तक प्रोसेसर के अराउंड पे इस टाइप से वर्क करेगा। अभी उसको अगर 5 पे अभी उसको वो 5 पे उसको 1 पे करेंगे। हाँ 1 पे करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं 1 पे करा। अब देखो 1 वोल्ट यहाँ आना चाहिए, 2 वोल्ट यहाँ आना चाहिए, 3 वोल्ट यहाँ आना चाहिए, 5 वोल्ट यहाँ आना चाहिए। तो हम इस पे चेक करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी शो करेगा। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो 3.3 वोल्ट, क्योंकि ये हमारा 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 है, 3.3। अब 5 किया तो देखो शॉर्ट, देखो आउट ऑफ क्या हो गया, ये हमारा ऊपर चला गया। ये चेक नहीं है, सर के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे दिखाएगा, अब देखो बट पैराग्राफ ऊपर हो गया, ये 1 पॉइंट समथिंग है, 1.5, क्योंकि ये रैम का वोल्टेज है ना। इस टाइप से हम इसके थ्रू ही सारा चीज चेक सिग्नल जब जैसे चेक किया ना हमने बायोस, लाइक बायोस हो गया। अब जो सेक्शन के आधार पे होगा ना, कितने नंबर पिन से आउट हो रहा है, इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो गया, ये तो समझ में आ गया। अभी जैसे आप जैसे रिपेयर करोगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो गया, जैसे कि अभी जब क्लॉक डाटा ही नहीं होता है ऐसे। अब आगे जैसे कि हमारा सेक्शन हम पढ़ेंगे, सारे सेक्शन पे आपको क्लॉक डाटा मिलता है। क्लॉक डाटा नॉर्मली इससे चेक नहीं होते मल्टीमीटर से। अब क्लॉक डाटा बन रहा है नहीं बन रहा है, वो बहुत कम इसकी फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो वही फ्रीक्वेंसी से इसी कैच करेगा ना, बहुत कम। ये नहीं होता। तो उसको मिली वोल्ट में, मिली सेकेंड पे उसको चेक करना पड़ेगा हमें फ्रीक्वेंसीज को। क्या हुआ, अच्छा दबा लिए तो मेन सर समझ आ गया। बस एक पॉइंट अभी नहीं समझ आया, ये है DC वोल्ट का